हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की राउंड 2 की कट ऑफ क्या है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में जो हरियाणा का जाना माना कॉलेज है उसकी राउंड 2 की HSTS की कट ऑफ आपके साथ आज साझा करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों HSTS की राउंड 2 की कट ऑफ मैंने आपको डिटेल में बताया था राउंड 1 में कितनी कट ऑफ गई थी, और मैंने आपको ये बताया था कि अब जोशा की काउंसलिंग भी पैरेलली चल रही है तो ये भी धीरे धीरे ऊपर नीचे चेंज होती रहती है, जैसे कि आपकी HSTS की काउंसलिंग में भी कट ऑफ धीरे धीरे चेंज होती रहती है। राउंड 1 की कट ऑफ हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस, मेजरली कॉलेजेस की आपने रिक्वेस्ट की थी, हमने सभी की शेयर कर दी थी। उसी तरीके से राउंड 2 की कट ऑफ भी अब 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने शुरुआत की है वाईएमसीए फरीदाबाद से, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसी फरीदाबाद। ठीक है, वाईएमसीए फरीदाबाद में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं दोस्तों, जितनी ब्रांच अवेलेबल है ये सारी ब्रांच यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा कॉलम जितने भी हैं ये आपकी कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी। ठीक है, मैं जरा इस पूरी लिस्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए कि कैसे किन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली चीज, अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होती है, कोई भी डायरेक्ट मैनेजमेंट का कोई चक्कर नहीं होता। ये कुछ नंबर ऑफ ब्रांचेस है दोस्तों जो यहाँ पे आपको वाईएमसीए में देखने को मिल जाती है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स थोड़ी नई ब्रांच है, अब की बार ये आई थी, पहले ये नहीं थी, आईटी हुआ करती थी इसकी जगह। फिर सीएससी है, सीएससी डाटा साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, ईसीई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है, फिर आईओटी एक अच्छी ब्रांच है, फिर से एनवायरमेंटल, मैकेनिकल और आपको रोबोटिक्स और एआई नजर आती है, कुछ नंबर ऑफ ब्रांचेस जो इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद दो यहाँ पे कुछ ब्रांच नजर आ रहे हैं आपको, एक तो हिंदी मीडियम में मैकेनिकल, उसके बाद हिंदी मीडियम में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नजर आ रही होगी, विच आर पार्ट ऑफ हिंदी मीडियम करिकुलम, यानी हिंदी मीडियम मैकेनिकल या हिंदी मीडियम में कंप्यूटर भी यहाँ पे ऑल आउट हुई है बच्चों को जिसने इसके लिए ऑप्ट किया है। ये सारी आपकी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जो बिलोंग करती हैं, अलग अलग ब्रांच है बेसिकली जो बिलोंग करती हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, और ये है दोस्तों जो भी आप यहाँ पे अब देख रहे हो कट ऑफ, दिस इज बेसिकली दैट कट ऑफ की लास्ट कैंडिडेट्स की रैंक कितनी थी, तो कट ऑफ अब की बार कितनी गई थी। ये फिर से बता रहा हूँ दोस्तों मैं, ये कोई पुराना डाटा नहीं है, 2026 का राउंड 2 का डाटा है, 2026 का राउंड 2 का डाटा है, एकदम लेटेस्ट डाटा है, बिल्कुल इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। बीसी की बात करें दोस्तों तो 1,51,000 पे आपकी सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हो गई थी, 76,000 पे एआई सीएस और अप्लाइड मैथ्स खत्म हो गई थी, 68,000 पे सीएससी, यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया आपका इन टर्म्स ऑफ जो पहले था, 69,000 पे फिर से सीएससी, 133 पे सीएससी हिंदी मीडियम क्लोज हो गई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 98 पे, 80,000 पे ईसी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में 87,000 पे, आईओटी में 90,000 एंड एनवायरमेंटल में 193, मैकेनिकल में 127, मैकेनिकल हिंदी में 241 और आपकी 80,000 यहाँ पे रोबोटिक्स एंड एआई में थी। ये जितनी भी ब्रांच की रैंक बता रहा हूँ मैं, ये आपकी AIR है। AIR का मतलब क्या है? एआई का मतलब है ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया कैटेगरी से आपकी रैंक अलॉट होती है, CRL जिसको बोलते हैं, वो रैंक यहाँ पे होती है और इसी बेसिस पे हरियाणा में एडमिशन होता है, कैटेगरी रैंक्स के बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर ये BCA कहाँ से आ गया है, BCB कहाँ से आ गया है, जो आपने कहा था राउंड 2 में नहीं होता ये सभी सीटें रिटेन्ड सीटें हैं, यानी नई सीटें नहीं है, इनको सेम ही पोजीशन पे जो इनके पास सीट थी वो रिटेन हो चुकी है और कुछ नहीं मिला है, इसीलिए कैटेगरी आपको नजर आ रही है। दूसरे राउंड में सिर्फ और सिर्फ BC में अलॉटमेंट हुआ है, BCA और B में नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसके अलावा एक और चीज़ अब आप स्नैपशॉट लेके रख सकते हो, आपकी कौन सी कैटेगरी, इनमें से जिस भी कैटेगरी है आपकी स्नैपशॉट लेके रख लो। ठीक है, यही कट ऑफ है। अब ये फाइल मांगने लग जाते हो आप, मैंने आप डायरेक्टली बता दिया, स्नैपशॉट लो, काम खत्म। ठीक है, और अपना टैली कर लो जो भी कट ऑफ यहाँ से आपको देखनी है। ओके, इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई जैसा कि अक्सर मैं बताता ही हूँ। पहली है HOGC। HOGC हरियाणा वाले कैंडिडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, जबकि ROHC हरियाणा के बाहर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। HOGC में अगर आप देखोगे 1,21 के आसपास सिविल बंद हो गई थी, 60,000 के आसपास AI CS और अप्लाइड मैथ्स बंद हो गई थी। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओनली 50,000 हैज बीन क्लोज इन राउंड 2, डाटा साइंस में 53,000 विच इज़ वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ जो लास्ट ईयर कट ऑफ देखी गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, इस बार में कोई दो राय नहीं है। हिंदी मीडियम भी 1,13 पे बंद हो गई है।
ठीक है। उसके बाद आपको अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज में अलग अलग रैंक नजर आ रही होंगी, दिस आर ऑल योर कट ऑफ। वहीं दूसरी तरफ सीएससी की बात करूं, जहां 50,000 हरियाणा के जनरल कैटेगरी को मिल रहा था, 69,000 गया था हरियाणा के बाहर वालों के लिए। इसका मतलब अब हरियाणा वाले सोच रहे होंगे यार एटलीस्ट बाहर वाले बन के अप्लाई कर देते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट होता। क्योंकि बाहर से क्या होता है दोस्तों, बच्चे हालांकि 15, यहाँ पे आप फाइट कर रहे हो 85% में, 85 में पूरे नहीं मिलते हैं आपको, कुछ परसेंटेज मिलते हैं। यहाँ पे आप फाइट कर रहे हो 15% के लिए, लेकिन यहाँ पे तो पूरे हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स आ गए हैं। और यहाँ पे आपके इंडिया में जितने भी अलग अलग जगह के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन वो कंपेरेटिवली कम ही होते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हर कोई तो अप्लाई नहीं करता, अपने अपने स्टेट्स में या जो भी आसपास इनको बेटर मिलता है वो चले जाते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे उसके लिए फाइट हो रहा होता है। समझ में आई फर्क क्या है? तो ये दोनों कैटेगरीज में इतना फर्क होता है, इसीलिए आप आरओएचसी कैटेगरी में देखोगे कट ऑफ थोड़ी कंपेरेटिवली लाइट रहती है और यहाँ पे काफ़ी हाई जाती है एचओजीसी कैटेगरी में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और आरओएचसी कैटेगरी का ये कट ऑफ आप देख सकते हो हाईएस्ट, जिसमें से यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 4,22,000 के आसपास गई थी रैंक। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला था हरियाणा के बाहर वालों के लिए। ठीक है, और दैट्स द कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप कोई और कैटेगरी देखना चाहते हो तो भी यहाँ पे वीडियो को रोक के स्नैपशॉट लेके आराम से देख सकते हो। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ये नई कैटेगरी देख रहे हो, एससी मर्ज्ड, ये नई कैटेगरी है जो आपका एससी और एससी डी को मर्ज करके बनाया गया था अब की बार। ठीक है, राउंड 2 में दोनों मर्ज हो जाते हैं तो सेपरेट आउट नहीं होते हैं। तो जितने भी डिप्राइव्ड और एससी कैटेगरी के लोग होते हैं वो दोनों के दोनों को मर्ज करके एक ही कैटेगरी बना दी जाती है। दैट्स द पॉलिसी ऑफ HSTS एंड हरियाणा गवर्नमेंट एंड दैट्स हाउ दे कंडक्टेड। ओके, सो ये थी आपकी सारी कट ऑफ दोस्तों। आई होप एक चीज़ बहुत क्लियर है, कौन सी कैटेगरी कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी हाईएस्ट रैंक गई थी। राउंड 1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं नजर आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है क्योंकि जोशा की काउंसलिंग पैरेलली चल रही है 5वीं 6वीं, यानी वहाँ पे भी राउंड्स काफ़ी बचे हुए हैं, तो बच्चे वहाँ पे भी पैरेलली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको भी एज अ बैकअप लेके चल रहे हैं जो हरियाणा कैंडिडेट्स है, जिसकी वजह से कट ऑफ कंपेरेटिवली थोड़ी हाई गई थी। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम लोग इमीडिएटली आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारी काउंसलिंग सर्विसेज आप फिजिकल काउंसलिंग के लिए या किसी के लिए भी लेना चाहते हो तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, गूगल फॉर्म भरिए, हम लोग इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है हम लोग शेयर करेंगे दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी फाइल्स और इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट वगैरह मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ। फिजिकल काउंसलिंग के दौरान वैकेंट सीट्स कितनी होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे आएगी, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर दो, हम लोग आपको इमीडिएटली आने वाले दिनों में उनके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।